हाय गाइस और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 14 अक्टूबर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। उम्मीद करती हूँ 13 की वीडियो आपने देखी हो, नहीं देखी है तो रोजाना गाइडेंस में आप देख सकते हो। इंग्लिश वीडियो के एंड में एक एडिशनल मैसेज होता है। लास्ट के 2 या 3 मिनट की वीडियो देखेंगे तो आपको वो एडिशनल मैसेज भी मिल जाएगा। लेट्स सी 14 अक्टूबर की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। और कार्ड्स जो हैं वो ऑलरेडी आ गए हैं। तो पहला कार्ड जो है वो 10 नंबर ही आया है, 10 ऑफ कप्स। और 10 ऑफ कप्स जो है हैप्पी होम का, हैप्पी फैमिली का, बैलेंस का, लव्ड वंस के साथ आने का, ट्रांसफॉर्मेशन का किसी तरह के, क्योंकि अगर यहाँ देखें तो आप बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं उसका कार्ड होता है। तो पहला कार्ड नंबर 10 है। दूसरा कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स इमोशनल बैलेंस का, लेकिन साथ में इमोशनल हाइस का कार्ड भी होता है। ये इंट्यूशन का कार्ड भी होता है, अपने आप से, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने का कार्ड भी होता है। तीसरा कार्ड जो है वो 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड अबंडेंस का कार्ड होता है, मनी का कार्ड होता है। ये मिरर है एक तरह से, और उस मिरर में वो मैनिफेस्ट कर रही है अबंडेंस अपने लिए या मनी अपने लिए, और वो ग्रोथ जो है वो आ रही है। और लास्ट कार्ड जो है वो नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड जो होता है वो एक्शन का, मैसेजेस का, कम्युनिकेशन का, और फोर्सेस को भी ये कार्ड कई बार, डिफेंस, पुलिस, इस तरह की फोर्सेस को भी ये कार्ड कई बार डिपिक्ट करता है। और अगर आप देखें तो ये अपनी वॉन्ड लेके रेडी है, मूव कर रहा है आगे बहुत स्ट्रांग फोर्स में, लेकिन पूरी तरह कवर्ड है। आप इसको बिल्कुल नहीं देख सकते हो, तो आपको नहीं पता है कि वो मैसेज, वो कम्युनिकेशन कहाँ से आएगी, वो एक्शन कहाँ से होगा, लेकिन किसी तरह का मैसेज, किस तरह का कम्युनिकेशन, किसी तरह का एक्शन जरूर कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा जो कल का दिन है वो माता सिद्धिदात्री का दिन है, तो वो सिद्धियां देने वाली है, आपके काम सिद्ध करने वाली है। तो कहीं ना कहीं अबंडेंस, कहीं इंट्यूशन, हैप्पी होम, बैलेंस, पॉजिटिव मैसेजेस या कम्युनिकेशंस का आना जो है वो तो मुझे कार्ड्स में दिखाई ही दे रहा है। उसके अलावा एक पॉसिबिलिटी जो मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रही है वो ये है कि आज का दिन आपके पास एबिलिटी है, आप कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप अपने लिए एक अच्छा हैप्पी होम, फैमिली टाइम हो सकता है, आप स्पेंड करें अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, तो वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप अपनी इंट्यूशन और इमोशंस को बैलेंस रखें, क्योंकि कहीं मैनिफेस्टेशन की पावर या मैनिफेस्टेशन की एबिलिटी आपके पास है, और वो मैनिफेस्टेशन आप तब कर पाएंगे अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस रखेंगे। क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन, जो भी चीज़ आप चाहते हैं, जो भी चीज़ आप मिरर में क्रिएट करना चाहते हैं अपने लिए, अगर आप पूरी तरह ग्राउंडेड होंगे, आपकी एनर्जीज पूरी तरह ग्राउंडेड होगी, आपके इमोशंस पूरी तरह बैलेंस होंगे, तब आप वो चीज़ की विजन जो है वो कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। और जब आप विजुलाइज करेंगे तब वो चीज़ जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ये थ्रोट का कार्ड होता है, थ्रोट चक्रा का, तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जहां आप अपने इमोशंस को बैलेंस करेंगे वहीं आप अथॉरिटी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, और जहां पॉजिटिविटी के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे वहीं आप वो मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो दोबारा से कर पाएंगे। एक बार नंबर देख लेती हूँ क्या नंबर बनता है कार्ड्स का। सो बेसिकली ये 10 है तो 1 होता है, क्वीन है तो 13 होता है तो 4 + 3 13, 4 + 1 5 होता है। ये 12 है, 6 7 8 बनता है, 8 नंबर बनता है टोटल। सो 8 + 9 और तो टोटल इनका 8 बनता है। और 8 कार्ड जो होता है वो स्ट्रेंथ का और इन्फिनिट का है, इन्फिनिटी का होता है। इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। अगर आप चाहें तो आप अपने लिए हैप्पी होम, आप अपने लिए अबंडेंस, आप दुनिया के लिए चीज़ें, आप डेफिनेटली काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट जो है वो कर सकते हैं। आज का दिन की एनर्जी, मैनिफेस्ट करने की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। एक एडिशनल मैसेज मैं देख लेती हूँ इसमें से, और कोई अगर और कोई कार्ड अगर आना चाहता है या और कुछ है जो हमें पता होना चाहिए अबाउट 14 October 2021. Guides, angels, what else do we need to know about 14 October 2021? 14 अक्टूबर 2021. ओके, 2 कार्ड आए हैं और दोनों बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में गिरे हैं। और एक कार्ड है डेविल का और एक कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। और ये जो 2 कार्ड्स हैं ये बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि क्या डिफरेंस है एनर्जी में कल की। तो अगर आप एक्चुअल में आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि ये 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। ये अपने लिए एक बहुत अच्छा घर या बहुत अच्छी लाइफ या बहुत अच्छा सिचुएशन जो है वो मैनिफेस्ट करना चाह रही थी, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, ये ब्रिज बन रहा है और फाइनली ये ब्रिज इसको यहाँ पे लेके जा रहा है जहाँ पे इसकी मैनिफेस्टेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये कार्ड सेलिब्रेशन का या अबंडेंस का होता है, लेकिन उससे पहले जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में डेविल का कार्ड आया है। और कल की जो अगर डेविल एनर्जी आप देखो तो इसके हाथ में एक कप है और
डेविल वेट कर रहा है कि कब ये कप जो है ये इसको यूज करे, या ये चीज पिए, ये लिक्विड पिए, या जो भी इस कप में है वो पिए, और कब वो डेविल की गिरफ्त में आ जाए। और नीचे अगर आप देखेंगे तो फायर है बहुत ज्यादा, और डेविल इसको पुश कर रहा है इस आग में जाने के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बर्फ है। सो बेसिकली पानी और बर्फ, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी के कार्ड्स हैं, एंड अनडाउटेबली ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में भी गिरे हैं। ये कार्ड जो है ये आपकी हार्ट एनर्जी का है, हार्ट चक्रा का है, और ये कार्ड आपके सोलर प्लेक्सस का है। तो आपको आज का दिन ये जरूर ध्यान रखना है, अगर आप किसी भी तरह के लालच में आएंगे, अगर आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी में आएंगे, अगर आप किसी भी तरह से अपने एडिक्शंस या अपने इमोशंस, लेकिन इमोशन नेगेटिव इमोशंस मतलब लस्ट, एंगर, डिजायर्स, अगर आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं कर पाएंगे। आज का दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चूज़ करें कि आपको किस साइड पे जाना है, क्योंकि वो एबिलिटी होगी आपके पास कि आज का दिन आपको किस साइड पे जाना है। आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा की जो नेगेटिविटी है उसमें नहीं आना है, बल्कि अपने हार्ट को हील करके आगे बढ़ना है। दूसरी चीज़ मुझे इसमें दिखाई दे रही है कि अगर आज का दिन आप कहीं पे भी बाहर जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप क्या पी रहे हैं, आपको कोई क्या दे रहा है पीने के लिए, खाने के लिए, क्योंकि किसी की इंटेंशंस गलत हो सकती हैं। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे लग रहा है वो ये है कि आज का दिन एक पॉसिबिलिटी बनती है जहां पे कुछ डेविल एनर्जीज जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाएं, जिनका हार्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए और वो पॉजिटिव साइड की तरफ आ जाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी मुझे आज का दिन में दिखाई दे रही है, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पॉसिबिलिटी पूरी हो और कुछ डेविल एनर्जीज जो हैं वो एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म हो, उनका हार्ट ट्रांसफॉर्म हो और वो एक्चुअली में सही साइड पे आ जाएं, या सही एनर्जीज जो है उनकी मैनिफेस्टेशन में आ जाएं। एक और चीज़ जो मुझे इन सब कार्ड्स को एक साथ देख के लग रही है, जहाँ पे ये हो सकता है कि जो डेविल एनर्जी है वो किसी तरह का लालच जो है वो देने की कोशिश करे, तो आपको भी कोई किसी तरह का लालच जो है वो देने की कोशिश की जाए, या पुलिस डिफेंस जो भी वो है उनको किसी तरह का लालच देने की कोशिश की जाए। लेकिन अगर हार्ट, ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि हार्ट की जीत होगी, तो इसका मतलब है कि वो कामयाब नहीं होंगे। दूसरा जो मैसेज है वो मैं ये जो है ये इस डेक का नाम है चक्रा विजडम टैरो, और दूसरा जो है बिलीव इन योर मैजिक कार्ड से, मैं बिलीव इन योर मैजिक ऑरेकल कार्ड से मैसेज ले रही हूँ। Right, so what is the message for 14th of October 2021? दो कार्ड्स आए हैं। ओके, पहला कार्ड है लाइनस, और ये कार्ड बोलता है यू हैव अर्नड ऑल योर स्ट्राइप्स। लाइनस, आपने अपनी जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हैं, जो भी आपके लाइफ में सिचुएशंस हैं, जिस भी तरह की एनर्जी में आप हो, जो भी आपके वुंड्स हैं, जो भी आपके एबिलिटीज़ हैं, वो सब आपने अर्न की हैं, वो सब आपने अपने आप कमाई है, और इसीलिए आपको किसी भी तरह से नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप पे बिलीव कीजिए, अपनी एबिलिटीज़ पे बिलीव कीजिए। आप वो लाइनस हो जो आपको होना चाहिए, या लाइन फॉर दैट मैटर, तो आपके अंदर वो सारी एबिलिटीज हैं। ये बाय द वे ये नंबर जो है ये बनता है, ये नंबर 15 है ना, 5 + 1 6 बनता है, और 6 + 4 नंबर 10 बनता है फिर से। सो एनर्जी फिर से उसी तरह की है, और हमारे पास टोटल 8 था तो 9 बनता है। ओके, सो दिस इज नंबर 4 लाइनस। और सेकंड कार्ड जो है क्लोवर, रिलीज योर गिल्ट, नंबर 21 का कार्ड है ये, और ये 7 टोटल बनता है, 4 5 6 7। और ये कार्ड बोलता है कि आपने जो भी अपनी लाइफ में किया है, जो भी आपकी लाइफ की चीजें हैं, जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशंस हैं, जो भी आपकी लाइफ की एबिलिटीज हैं, वो आपने अर्न की हैं, और किसी भी तरह का गिल्ट, किसी भी तरह की नेगेटिविटी, किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में है, तो उस गिल्ट को बिल्कुल रिलीज कर दीजिए। और जैसे मैंने बोला कि आज का दिन मुझे ऐसा लगता है कि डेविल के पास भी एक एबिलिटी होगी अपना गिल्ट रिलीज करने की और अपने हार्ट को ट्रांसफॉर्म करने की। तो हम सबके पास ये एबिलिटी होगी कि जो जिस भी चीज का गिल्ट है हमारे माइंड में, जिस भी चीज की नेगेटिविटी है हमारे माइंड में, जिस भी चीज को लेकर नेगेटिव थॉट है हमारे माइंड में, हम उसको रिलीज कर सकते हैं आज, हम उसको लेट गो कर सकते हैं आज। जो क्लोवर होता है 4 लीफ क्लोवर, वो लकी चार्म माना जाता है। और कई बार हमें लगता है कि हमारी लाइफ जो है वो आगे नहीं बढ़ रही है, या हम रिलीज नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। लेकिन अगर आप समझेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी एबिलिटीज को समझेंगे। आप कई बार अच्छे काम करने में बुरी सिचुएशंस भी आती हैं, बुरे काम करने में अच्छी सिचुएशंस भी आती हैं, और वो गिल्ट अगर आप रिलीज कर लेते हो, आप अपने आप को बैलेंस एनर्जी में ले जाते हो, लव प्यार की एनर्जी में ले जाते हो, दूसरों के साथ
कनेक्ट करते हो तो चीज़ें जो है वो डेफिनेटली बेहतरी की तरफ जाएंगी। देखते हैं मर्मेड मैसेजेस में से क्या कार्ड है, मर्मेड मैसेजेस में से क्या मैसेज है। सो ये कार्ड जो है ये है मैसेजेस मरमेड्स इसका नाम है डेक का। और लेट्स सी क्या मैसेज है 14 अक्टूबर 2021। Guides angels, what is the message for 14th October 2021? What do we need to know? What is the energy like? 14th okay, these are too many. मैं एक बार दोबारा देखूंगी। What is the energy like of 14th October 2021? 14th October 2021. What do we need to know, guys? What is the message? What do we need to know? बहुत सारे ही आ रहे हैं, फिर से बहुत सारे कार्ड्स आ गए। मैंने इस वक्त उठाए नहीं कि बहुत सारे हैं, बट ओके। सो फर्स्ट कार्ड इज मैजिक। ओके, एक सेकेंड। गो विद द फ्लो। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लाइफ के फ्लो के साथ चले, चीज़ों के फ्लो के साथ आगे बढ़े, चीज़ों को फ्लो होने दें, स्टक ना करें, अपने आप में भी स्टक ना हो, नेगेटिव ना हो। तो गो विद द फ्लो, क्योंकि जब हम फ्लो के पास साथ जाते हैं तब हम मैजिक जो है उसको महसूस कर पाते हैं, मैजिक को देख पाते हैं, मैजिक को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और वो मैजिक जो है वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी 14 को आने वाला है। एक विश जो है, एक मैनिफेस्टेशन की एबिलिटी जो है वो आपके पास है 14 को। सिर्फ पेशेंस रखें और प्यार से, हार्ट से अपने सोचें, अपने दिल से सोचें, प्यार की एनर्जी से, लव की एनर्जी से सोचें और ये आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज जो है वो ला पाएंगे। और लाइफ कोई पॉजिटिव गिफ्ट भी आपको देगी। डेफिनेटली पेशेंस जो है आपके पे ऑफ करेंगे और कोई ना कोई पॉजिटिव गिफ्ट, कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ और कोई ना कोई मैजिक जो है वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में क्रिएट होगा। तो अगेन बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है कार्ड्स की आज। और एक लास्ट मैसेज जो है वो मैं निकाल रही हूँ योगिक पाथ कार्ड से। सो लेट्स सी क्या मैसेज है। What is the message for 14th of October 2021? What do we need to know? What is the energy like 14th of October 2021? Okay. प्राणा, ब्यूटीफुल कार्ड। हम सबके अंदर सबसे बड़ी एनर्जी जो है वो हमारे प्राण की एनर्जी है। वो हमारी जो लाइफ फोर्स एनर्जी जिसको हम बोलते हैं वो है। और जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, मैं कार्ड में से भी देख के बताऊंगी, लेकिन जब लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ हम यूनाइट कर जाते हैं, जब हम एक हो जाते हैं, जब हम अपने प्राण को, अपनी एक्चुअली लाइफ फोर्स एनर्जी को समझते हैं और समझ के उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो एनर्जीज जो हैं वो बहुत ब्यूटीफुली काम करती हैं और बहुत अच्छे से चेंज होती हैं। 43 इसका नंबर है, तो फिर अगेन 4, 5, 6, 7 नंबर बनता है। और ये कार्ड बोलता है कि जब आपके अंदर वो प्राण होता है तो आप अपनी वाइटैलिटी में, लाइफ फोर्स एनर्जी में होते हैं और वो आपकी बॉडी में फ्लो करती है डिवाइन कॉन्शियसनेस के थ्रू। और आप अपनी लाइफ में हर मूवमेंट में अपनी बॉडी की एनर्जी को एक्सपैंड कर पाते हैं, एक्सटेंड कर पाते हैं अपनी बॉडी के बाद, अपनी सराउंडिंग्स को फील कर पाते हैं। आप अपने ब्रेथ के कंट्रोल में हैं, तो इसीलिए अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को बहुत पॉजिटिवली और अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट में बैलेंस लीजिए। लाइट को ही ब्रीथ कीजिए, लाइट को ही, आप लाइट ही हैं और आप रोशनी को ही अपने अंदर जो है वो लेके जाएं। और पूरे यूनिवर्स के साथ आप इस प्राणिक एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं। तो प्राण जो है वो आपकी प्राणिक एनर्जी है। और अगर आप आज का दिन अपनी प्राणिक एनर्जी को यूज करेंगे, अगेन ये मैनिफेस्टेशन है एक तरह से, क्योंकि आप अपने प्राण को अगर समझते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर लेते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को ही ब्रीद आउट करते हैं, तो आप मैजिक को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये ब्रीदिंग जो है ये भी एक तरह का मैजिक है हमारी लाइफ में। तो उस मैजिक को समझें और उस मैजिक को मैनिफेस्ट करें। और वीडियो अगर टाइम लगे तो वीडियो में लाइक बटन प्रेस कर दें, वीडियो सर्चेबल होती है। और अपने ग्रुप्स पे या और फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करें तो और ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगी। एंड बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि माँ सिद्धिदात्री आपको सारी सिद्धियाँ प्राप्त करे, आपकी लाइफ में मैजिक आए, हमारी सबकी लाइफ में मैजिक आए। और जो डेविल है वो प्यार का पाथ या लव का पाथ चूज करके पॉजिटिव एनर्जी में आए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।